नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत पाक सीज फायर के बाद पहली बार आदमपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों के साथ बातचीत की और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी
नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमें आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना
भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। मेरे वीर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है, देश को एकता के सूत्र में बांधा है और आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है। भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। साथियों, आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेजना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से
सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पंजाब हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद में पंजाब को बड़ी जीत मिली है। बता दें कि पानी के मुद्दे पर हाईकोर्ट में हरियाणा को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पंजाब की पुनर्विचार याचिका को गंभीर माना है और हरियाणा सरकार को नोटिस भेज दिया है। वहीं पानी के बंटवारे पर बीबीएमबी अध्यक्ष के बदले स्टैंड पर भी कोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी क्यों चाहिए। देखो, दुखदाई गल बीबीएमबी ਦੀ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੁੱਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ बीबीएमबी ਦੇ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ बीबीएमबੀ ਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਨ 3 ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਈ 2025 ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ बीबीएमबी ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਲੀਗਲੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 2 ਮਈ 2025 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, डिसीजन कोई नहीं है, सिर्फ एक प्रेस रिलीज है साडे कोल ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਓ, ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बीबीएमबी ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਮਈ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲੀ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਤੇ, ਮਿਸਟਰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ बीबीएमबी ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀकेशन ਦੇ खबर अमृतसर से है, जहां पर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने मजीठा शराब कांड के पीड़ितों के लिए जो अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया। उन्होंने पंजाब सरकार की विफल नशा विरोधी नीति को दोषी ठहराया है और साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की और मुख्यमंत्री आबकारी मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। देखो, दुखदाई गल है जी, सरकार दा भगवंत मान दा टोटल फेलियर है। सच्चाई सामने है कि जिहड़ा कैंपेन है नशे के खिलाफ ये कागजां 'च है, ये इश्तिहारां तक सीमित। भगवंत मान नूं और उन्हां दे एक्साइज दे मिनिस्टर नूं अस्तीफा देना चाहिए। और वड्डा कारण मैं समझदा कि पंजाब दे जिहड़े इंचार्ज बनाए है, चाहे वह सिसोदिया है, चाहे वो विजय नहर है, वैभव कुमार है, ये वो लोग ने
अमृतसर में अटारी बॉर्डर से बीएसएफ जवान पूनम कुमार के भारत लौटने की पहली वीडियो सामने आई है। बता दें कि कांस्टेबल पूनम कुमार 23 अप्रैल 2025 को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान अनजाने में पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख समुदाय के महान जनरल बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा सरहिंद के अत्याचारी शासक वजीर खान को फांसी दिए जाने और दमनकारी मुगल शासन को समाप्त करते हुए सरहिंद पर विजय प्राप्त करने की याद में फतेहगढ़ साहिब की धरती पर एक स्मारक सेवा का आयोजन कर रही है। और आपको बता दें कि 3 दिवसीय सरहिंद फतेह दिवस समारोह के दूसरे दिन राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिता आयोजित की गई और मुकाबले की शुरुआत से पहले ही गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के हेड ग्रंथी भाई हरपाल सिंह ने देश की उन्नति के लिए अरदास कर गतका मुकाबलों की शुरुआत की। आपको बता दें कि गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के हेड ग्रंथी सिंह साहिब भाई हरपाल सिंह एवं गतका कोच के बताया कि इस राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की टीमों ने भाग लिया और गुरु के प्यारे जत्थों ने गतका के जौहर दिखाए। खालसाई अमीर विरासत गौरवशाली इतिहास का यह सुनहरी पन्ना सरहंद फतेह दिवस खालसा पंथ की नुमाइंदा सेवादार जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुचे पंथ के सहयोग नाल बड़े उत्साह जज्बे के नाल 3 दिना समागम के रूप में मनाया जा रहा। 12 मई 1710 ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ मैदान च वजीदे ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। खालसाई फौजां 14 मई ਨੂੰ इस स्थान ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਤਮਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। इस धरती ਨੂੰ सिजदा किया जिथे गुरु लालां दा लहू डुलिया सी, मां गुजरी जी की कुर्बानी हुई सी। सो इस धरती ਨੂੰ जुल्मां दी नगरी तो श्री फतेहगढ़ साहब का रूप दिता। खबर फिरोजपुर से है, जहां लोग अपने दैनिक कामकाज में लगे हुए हैं और यहां बच्चे सामान्य रूप से स्कूल जा रहे हैं और शहर में स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि कल रात यहां ड्रोन या गोलाबारी की कोई खबर नहीं मिली है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के चलते पिछले 1 सप्ताह से जिले भर के स्कूल बंद थे, जिस पर प्रशासन ने 14 मई से स्कूल खोलने का फैसला लिया। आज जब स्कूल खुले तो बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि वह घरों से निकलकर स्कूल जाते नजर आए और इस संबंध में जब स्कूली बच्चों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब स्कूल खुलने से खुश हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें वह बातें समझ में नहीं आती जो स्कूल आने के बाद अध्यापकों से समझ में आती हैं। और उन्होंने प्रशासन द्वारा लिए गए इस निर्णय की सराहना की है और कहा कि अब वे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। हफ्ते तो लगभग स्कूल बंद सीगे क्योंकि इंडो पाक के युद्ध करके शहर वासियों के बच्चों की सुरक्षा के करके सरकार ने स्कूल बंद कर दिते सीगे। अज फिर तो स्कूल लगे है। बच्चों की स्ट्रेंथ लगभग ठीक ही है, 70 तो 80% तक हैगी है। अं परमात्मा का शुक्र करने कि फिर तो स्कूल लगे है तो हालात सुखाले हुए है। अं बाकी भी मापियों तो शहर वासियों को अपील करते हैं कि जोड़े बच्चे जो घर बैठे है स्कूल नहीं गए उन्होंने भी स्कूल भेजो, क्योंकि सरकार ने और मानयोग डीसी साहब जी ने सरकार की मांग करते हो? यही मांग करते हैं पढ़ाई होनी चाहिए पर स्कूल क्यों बंद हो? वो बोलते फायरिंग हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। जिदा कि सरकार जिदा कि पाकिस्तान ते इंडिया की लड़ाई हुई सी उस विच सानूं छुट्टियां पै गईयां सी। यह बहुत बुरा होया कि सानूं छुट्टियां पै गईयां। इस विच साडी पढ़ाई का बहुत नुकसान होया। तो हुण स्कूल खुल गए हैं, सरकार ने बहुत चंगा कीता ते असीं सारी अपनी पढ़ाई पूरी कर लावांगे।
खबर पठानकोट से है, जहां पर कैंट रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया है। इस मामले पर जानकारी देते हुए जीआरपी पुलिस स्टेशन प्रभारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी। हमने उसे गाड़ी से उतारकर जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया। व्यक्ति ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇਐਂਡਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੇਐਂਡਕੇ ਐਸਐਚਓ ਜੀਆਰਪੀ ਕਠੂਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। साइबर क्राइम थाना फतेहगढ़ साहिब ने सेंट्रल जेल अंबाला से एक व्यक्ति को प्रोडक्शन वारंट पर फतेहगढ़ साहिब अदालत में पेश कर रिमांड लिया। लोहार माजरा गांव के हरपाल सिंह पर अज्ञात लोगों ने डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देने और कथित तौर पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। हाँ जी, हरपाल सिंह की स्टेटमेंट उत्ते FIR नंबर 5 डेटेड 10/4/25 अंडर सैक्शन 318 316 ਤੇ 61 GNS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੈਸਟਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ के अगली ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ अमल ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। पिछले कुछ दिनों से पठानकोट में घटित घटनाओं के कारण लोगों में भय का माहौल है, जिसके चलते पठानकोट के कई गांवों में प्रवेश के बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिस पर लिखा गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, ताकि गांव में कोई अप्रिय घटना न हो। 112 नंबर तो अच्छा इथों पिंडों कॉल की ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ? ये छोटेपुरा ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀ आइडेंटिफाई कर दिया हूँ जाके थाने जाके। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਲਿਆਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਇਹ ਸ਼ਦਾਈ ਆ ਕੋਈ। ਸੰਸਾ ਬਾਬਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਫੜਿਆ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਡਿਸੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਬੀੜੀ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਬੀੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।